Hello everyone, हमें क्वेश्चन गिवन है a boat goes 15 km upstream and 10.2 km downstream in 3 hours 15 minutes and 12 km upstream and 14 km downstream in 3 hours. What is the speed of the boat in still water? अब जो ये क्वेश्चन है, अगर हम सिंपल इसे इस तरह से बनाएं कि यहाँ पे 3 hours 15 minutes है, तो 3 hours 15 minutes टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. अपस्ट्रीम है तो स्पीड अपस्ट्रीम u माइनस वी एंड डाउन स्ट्रीम 10 to 20 21/2 डाउन स्ट्रीम. अगर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें ना तो ये बहुत ज़्यादा ही हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा. हमारे पास एग्जाम में उतना समय नहीं होता है, तो इसे हम इस तरह से मतलब सॉल्व नहीं करके, इक्वेट नहीं करके, एक सिंपल तरीके से देखेंगे. ठीक है, तो ये हो गया. ठीक है, 4 3 12 जो जगह 13/4. ठीक है, ये हमारा टाइम है. इसे ऐसे लिख लेते हैं 15 अपस्ट्रीम, ये आप समझ जाना, एंड 21/2 डाउन स्ट्रीम. ठीक है, समझ जाना. दूसरा हमारा टाइम क्या लग रहा है 3 आवर्स. ठीक है, ये कितना जा रहा है 12 किलोमीटर अपर स्ट्रीम एंड क्या है 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. ये है. अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 4 से इंटू कर देंगे और इस इक्वेशन को 5 से इंटू कर देंगे. तो जब इस इक्वेशन को 4 से इंटू करेंगे तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, 15 4 जा 60 हो जाएगा. चलिए इसे ऐसे ही करके देख लेते हैं. तो 15 4 जा 60 अपस्ट्रीम, 21/2 इंटू 4 2 2 जा 4, तो 21 2 जा 2 1 जा 2 जा 4. ठीक है, 42 डाउन स्ट्रीम, सॉरी 2 है और 2 डाउन स्ट्रीम और 13 तो वो कैंसिल हो गया, तो 13 आवर्स. ठीक है, और 12 5 जा 60 अपर स्ट्रीम एंड 14 5 जा 70 डाउन स्ट्रीम और 3 आवर पहले से ही है. अब अगर इस इक्वेशन को हम 1 मान लें और इसे 2 मान लें और इस दूसरे वाले इक्वेशन से पहले वाले इक्वेशन को माइनस कर दे, तो हमारा क्या बचेगा, क्या बचेगा हमारा. हाँ गाइस, यहाँ पे एक गलती हो गई थी. इसे 5 से इंटू किया तो 12 5 जा 60, 14 5 जा 70 एंड 3 5 जा 15. ठीक है, तो अब चलिए अगर इस दूसरे वाले इक्वेशन से पहले वाले को हम माइनस करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारा यहाँ पर होगा 70 डाउन स्ट्रीम माइनस 42 डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 आवर. ये हमारा आ जाएगा 28 डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 आवर. अब अगर यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएं, अगर 2 आवर्स में 2 घंटे में 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. इतना होगा. यहाँ तक समझ आई. अब ये जो हमारा 14 डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 1 आवर आया, इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे. ये जो दूसरा वाला जो हमारा इक्वेशन आया था, ये इक्वेशन इसमें पुट करेंगे. जब इस इक्वेशन में इसे पुट करेंगे, ठीक है, 14 डाउन स्ट्रीम जब एक आवर में 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आता है, तो यहाँ पे जब हम 1 पुट कर देंगे और ये 12 किलोमीटर अपर स्ट्रीम है, 3 है, तो 3 - 1 2 चला जाएगा. तो 2 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर अपर स्ट्रीम होगा. तो 2 घंटे में अगर हम 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो 1 घंटे में कितना जाएंगे हम 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम. तो 1 आवर में मेरा 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला गया, 1 आवर में मेरा 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चला गया. तो हम इजीली निकाल सकते हैं. तो 1 आवर में मेरा डाउनस्ट्रीम कितना आ रहा है, मतलब u प्लस वी कितना आ रहा है 14 एंड मेरा अपस्ट्रीम कितना आ रहा है 6. इसे आप कैलकुलेट कर लो. 2u इज इक्वल टू 20, तो u इज इक्वल टू 10. तो यही आपका आंसर आ जाएगा. आप इंडिविजुअली आपका स्टिल वाटर और जो वाटर की स्पीड है दोनों इससे निकाल सकते हो बिना
पूरे को कैलकुलेट किया। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड किसी को भी ज़रूरत हो तो उन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।